रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। इसमें हम अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जो कि एक्सरसाइज 1.4 है। वो जो 1.3 तक थी उसमें टोटली ये था कि हम कभी मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, कभी उनका ऑर्डर बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। तो ये उससे डिफरेंट अब उसने एक नया मेथड आपको बताया कि और मैट्रिसेस के साथ हम क्या कर सकते हैं। मतलब अब पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, तो अब भी ये क्या है कि अब हम क्या मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, तो मेथड होगा उनको करने का। मल्टीप्लिकेशन की तरह मैट्रिसेस का मेथड नहीं होता, मैट्रिसेस का तरीका अलग होता है। लेकिन अब लाजमन नहीं है कि हर मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिसेस हम ले लें वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास कुछ मेथड होता है, कुछ चीज़ होती है, जब हमें वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारे पास मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। अगर होते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, क्या उनको हम क्या कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी। तो इसमें हम वही करेंगे। तो अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कोई से भी दो आपको मैट्रिसेस दिए हुए हों तो उनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई सी भी दो मैट्रिसेस को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो उन मैट्रिसेस के लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसमें कॉलम्स की जो जितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट मैट्रिसेस में जितने कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिसेस में उतनी रोज होनी चाहिए, तब जाके ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिसेस जो पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो सेकंड के साथ, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब जाके मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो इस तरह एक और होता है, अगर दो मैट्रिसेस ऐसे आ जाएं कि जिनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मीन्स जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो वो मैट्रिसेस आपस में ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उनमें हमको ये चीज़ें चेक नहीं करनी पड़ती, हमें वहाँ चेक करनी पड़ती हैं जब उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होते हैं। अब कोई भी मैट्रिसेस मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी उसकी एग्जांपल लेंगे। अब दो मैट्रिसेस हैं ये वाले, अब 1 -1 0 and 2, एक ये मैट्रिसेस है और दूसरा उसके साथ है -2 3। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब हमें अगर वो कह रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें, तो वो वैसे कहता है इनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन आपने पहली चीज़ ये चेक करनी है कि आया कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लाई होने के लिए इनकी कौन सी कंडीशन है कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट मैट्रिसेस, जो ये फर्स्ट मैट्रिसेस खड़ा है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इनमें आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। मींस नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे देखते हैं, ये इस लाइन वाली एंट्रीज और ये वाली, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एक ये और एक ये। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। कॉलम्स मीन एक लाइन में ये ऐसे नीचे की तरफ जितनी भी बेशक एंट्रीज आ जाएं, हज़ारों आ जाएं, वो कॉलम एक ही होगा। ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बातें बड़ी तफसील से बताई हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं। अगर आपने पहले ये चीज़ें नहीं देखी तो आप देख लें, तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स जो सेकंड मैट्रिक्स है, ये वाला सेकंड मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसमें कितनी रोज है, 1 और 2। बेशक इसमें एक एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है एक रो में, 10 एलिमेंट भी आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा अनलिमिटेड एलिमेंट एक रो में आ सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 थे, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 थी। तो ये क्या है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं इधर ही कुछ इसमें चेंजिंग कर दूं, अगर मैं इसमें इधर चेंजिंग कर दूं, इधर ही कुछ अपने मतलब, अब ये एक मैं आपके पास एग्जांपल थी, अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल को बताता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। एक तो ये हो गया, दूसरा मैं ले लेता हूँ 1 3 5 - 7, ये अब मैंने ले लिया। मैं आपको क्या इनको मल्टीप्लाई करके दिखाएं, तो आप इनको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता किसी भी चीज़ को। हमने अब अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना है तो उन्हें पहले उनकी जो भी कंडीशन हैं वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी जाके ये मल्टीप्लाई होंगे। अभी ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है, मैंने बताया है फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने देखा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है। अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो इसमें पक्की बात है नंबर ऑफ कॉलम 2 होने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, सॉरी इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज को 1 होना चाहिए, 1 ही रो होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। तो अब अगर देखें इसमें 1 कॉलम है लेकिन इसमें जब रोज देखते हैं तो 2 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो क्या है, किस वजह से नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर नहीं गए। तो आपको उम्मीद है इसी तरह ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आगे ये देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उनको करते कैसे हैं। ये कोई आम सी वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये डिफरेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उनकी क्या कंडीशन है, कैसे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं पहला मैट्रिक्स ये रख लेता हूँ, दूसरा मैं रख लेता हूँ 1 0। और अब मल्टीप्लाई कैसे होंगे, अगर अब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो कैसे होंगे। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो ये आप देख लें। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इनको करना कैसे है, करना ऐसे है कि हम सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम कॉलम्स और रो मिलाते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी भी रोज होंगी उतने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब ये पहली रो इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, रो कॉलम के साथ रो कॉलम के साथ, और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब यहाँ से देखें, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दरमियान में क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में प्लस आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आगे कोई है नहीं, इसलिए इतना ही। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, जब भी आप यहाँ से आप कुछ नजर आ रहा होगा, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उधर ही फ़ौरन पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। उसमें ट्रिक क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप देखेंगे जो सेकंड एंट्री होगी, जैसे ये 1 ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी देखें 1 ही आ रहा है, यानी ये जो सेकंड एंट्रीज होंगी ये वाली, ये बेशक जितनी लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाए मैट्रिक्स में जितना आगे चले जाए, ये सेकंड वाली इसी तरह ये सेम होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें ऑलवेज सेम आएंगी, हर बार सेम आ रही होंगी, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ठीक है। तो अब 1 1 1 प्लस 0, 5 1 5 माइनस 0, तो ये क्या हमारे पास आ गया 1 5, ये था। तो ये हो गई मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टॉप कर, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए, ये आंसर आ गया। एक एग्जांपल ये थी। दूसरी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर 2 मैट्रिक्स आ जाएं जिनका ऑर्डर सेम हो तो वो उनमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलवेज मल्टीप्लाई होंगी। जब ऑर्डर डिफरेंट होगा तो देन आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी।
तो अगर आप ऑर्डर सेम हो कोई सी भी मैट्रिसेस का, अब ये लेते हैं इधर एग्जांपल सेकंड, हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से कोई भी 2 1 3 5, इसी तरह 1 2 4 7, ये हमने दो मैट्रिसेस ले लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम आ जाए, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आप मल्टीप्लाई करना कैसे है, वहाँ पे हमारे पास और एग्जाम्पल थी, ये एग्जाम्पल और है, तो क्या है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, ये वाली हम पहली रो लेंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो लेंगे, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर तीसरी रो भी होती, साथ तीसरा कॉलम भी होता, तो हम पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते। तो क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इधर से जब कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो कॉलम्स देखनी है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है तो रोज कॉलम, इधर से रो लेंगे उधर से कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लें, ये 2, ये आप पहली रो ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गई। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में इसी तरह मैट्रिसेस की जैसे स्पेस होती है, स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस आ रहा है ना, ये स्पेस छोड़ के यहाँ इसके साथ अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनमें आपने देखना है एक चीज़ कॉमन आ रही होगी। यहाँ पे देखें, अब ये फर्स्ट के साथ जो सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है और इस फर्स्ट के साथ जो सेकंड, ये फर्स्ट तो डिफरेंट है, लेकिन देखें ये वाला सेकंड जो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम आ रहे हैं। ये देखें यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक हो रही है। तो अब आगे आप इनको यहाँ करके देख लें, तो 2 1s are 2 प्लस 4 1s are 4, same as it is 2 2s are 4 plus 7 1s are 7, 3 1s are 3 plus 5 4s are 20, 3 2s are 6 plus 35। तो ये क्या हो गया, 4 plus 2 6, 7 plus 4 11 और 20 plus 3 23 and 35 plus 6 41। दिस इज आवर आंसर। तो ये था जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था, इससे बड़ा भी मैट्रिसेस आ सकता है, लेकिन इस लेवल तक आपके पास ये 2 + 2 का या 2 + 3 इस तरह का आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेंगे जिसमें हम उनका ऑर्डर डिफरेंट होगा लेकिन वो मल्टीप्लाई हो सकेगी। तो वो क्या से होगी, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लें तो 1 2 3 4 5 6। तो ये है, अब ये एग्जांपल है हमारे पास। तो फर्स्ट पहले हमने देखना है ये मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कंडीशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, अगर इधर नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए। 1 2 3 कंडीशन सेटिस्फाई, ये मल्टीप्लाई हो सकती है। अब करना कैसे है, अब मल्टीप्लाई इन्हें करना कैसे है तो देख लें। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम।
तो यहाँ क्या होगा 1, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इस तरह अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इस कॉलम के साथ। कैसे? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेम एज इट इज सेकेंड वाली 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। सेम एज इट इज। तो ये होगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ दिखाई थी वो देख लें। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट, ये देखें सेकंड एलिमेंट, इसके में भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये सेम सेम सेम। तो ये सेम आएंगे आपके पास। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो आपके ये सेम आएंगे। आगे आप इनको कर लें 1 1 1 प्लस 6 -3 सेम एज इट प्लस, इसके साथ माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 3। तो ये 2 1 2 प्लस 4 2 8 प्लस 3 1 3 4 1 4 प्लस 5 3 15 प्लस माइनस -6 सेम एज इट इज 4 2 8 प्लस 20 प्लस 6। तो अब इनको ऐड कर लें, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर लें 1 प्लस 6 7 7 माइनस 3 4 4 10 13। इसी तरह 4 प्लस 20 19 19 माइनस 6 13 28 प्लस 6 20 प्लस 8 28 प्लस 6 34। तो ये हमारे पास आंसर है। और इसका ये आंसर है हमारे पास। तो उम्मीद है आपको डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं से भी कोई मसला प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे अब मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आती है तो आपको कोई भी जिस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए आप इंशाल्लाह कर लेंगे। और आप इस वीडियो को इंशाल्लाह देखने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कोई मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो आप अपनी लास्ट तक लाजमन देखा करें और उनको शेयर भी किया करें। और आप आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे